यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजरा हो खरीदार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है, वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है, उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। माइक में ही कोई नहीं है, बताइए राजधानी का माइक है, दिल्ली जैसी जगह का माइक है, इतना बूढ़ा माइक। खैर अल्लाह इस माइक की सर्विस को कबूल करे और हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि जिस दुनिया में आप रहते हैं, इस दुनिया की उम्र क्या है, इसकी तादाद क्या है, इसमें मुल्क कितने हैं, जबान कितनी है, जमीन कितनी है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अल्लाह का 3 एहसान हर इंसान के ऊपर है, उस एहसान का हक अदा हो ही नहीं सकता। बंदा कोशिश कर सकता है लेकिन हक अदा नहीं हो सकता। वो 3 एहसान क्या है? पहला और दूसरा और तीसरा, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है और कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? आखिरी आयत कौन सी, पहली आयत कौन सी? ये मेरा तीसरा सवाल है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बहुत अदब से आप बैठे हैं, दिल से दुआ करता हूँ आपकी पेशानी चमक रही है, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। पहला सवाल था कि दुनिया की उम्र क्या है? 7000 साल दुनिया की उम्र हो चुकी है सैयारे के एतबार से, 12000 साल इसकी उम्र हो चुकी है बुरूज के एतबार से। इस दुनिया की उम्र दिन के एतबार से 3,60,000 साल हो चुकी है। जो दुनिया गुजर गई वो बड़ी थी, जो बाकी है वो बहुत थोड़ी। दुनिया में जबान कितनी बोली जाती है? 3064 जबान बोली जाती है, इसके बाद जबान खत्म। दुनिया में जमीन कितनी है जिस पर दुनिया के इंसान आबाद हैं या जंगल है? वो जमीन कितनी है? कुल रकबा कितना है? 13 करोड़ मुरब्बा मील जमीन है दुनिया की, इस पर जमीन दुनिया की खत्म हो जाती है। पूरी दुनिया में मुल्क 232 है, इसके बाद मुल्क खत्म हो जाता है। आदम से लेकर के मोहम्मद तक, मोहम्मद से लेकर के क़यामत तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने लोग आएंगे उनकी तादाद क्या होगी? 120 सफ में लोग होंगे। दुनिया के सारे लोग 120 सफ में होंगे, उनकी गिनती खत्म हो जाएगी। दुनिया की तादाद इतनी छोटी। अल्लाह ने हमारे ऊपर 3 एहसान किए। सबसे पहला एहसान, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर वो जानवर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। और अल्लाह ने दूसरा एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत मुफ्त में दे दिया, कोई कीमत हमने चुकाई नहीं, कोई कुर्बानी हमारी नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ एहसान किया, इस्लाम की दौलत अता फरमा। तीसरा एहसान, अल्लाह का आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा। तीसरा एहसान। सबसे पहली आयत कुरान की कौन सी है जिसका ताल्लुक इल्म और हुनर से है? वो कुरान की पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिस आयत का ताल्लुक इल्म से है, हुनर से है, ये कुरान की सबसे पहली आयत है। और जिस आयत का ताल्लुक आखिरत से है,
وہ قرآن کی آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ پوچھے گا ہم نے زندگی دی کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا، ہم نے جوانی دی کہاں لٹا دیا، ہم نے مال دیا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ہم نے علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ انشاءاللہ دنیا کے لیے مال، آخرت کے لیے گناہ جمع ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ دیکھیے میں آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں کہ آپ یہاں ہیں، پنڈال میں ہیں یا سسرال میں۔ کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا، مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا ہے تو پیمان۔ وہ ماں باپ سے مغربا ہے زیادہ، ہمارا محافظ نگہباں زیادہ، میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان احسان اس کا۔ پہلا مطالعہ بڑے بوڑھوں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، تجربہ اور مطالعہ دونوں کو شامل کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ مکمل جاگ کر کے سنیں گے، عمل کے کام سے سنیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آدمی کنجوسی کیوں کرتا ہے، حرام کیوں کماتا ہے، اور جہنم میں کیوں جائے گا؟ بہت دھیان سے سنیے گا، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ جلسہ بہت مختصر ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھے، تھوڑی دیر میں آپ سمندر جمع کر کے جائیں، یہ ہماری دعا ہے۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ آدمی کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ جیب میں پیسہ موجود ہے لیکن پھر بھی خرچ نہیں کرتا، بیوی بال بچے کی محبت میں۔ جہاں جیب میں ہاتھ آیا چہرہ بچے کا آ گیا نظر، بس جیب کا ہاتھ جیب ہی میں رہا، باہر نہیں نکلا۔ آدمی کنجر، مکھی چوس، بخیل، راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے والا، کیوں؟ بیوی بال بچے کی موت۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کر رہا، بس لوٹ کر کے لا رہا، کوٹ کر کے کھا رہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ بیوی الگ تانا مار رہی ہے، بچے الگ تانا مار رہے ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ وہیں کے وہیں رہے۔ اب آدمی آنکھ بند کر کے کمانے لگا، نہ حلال کو دیکھ رہا، نہ حرام کو دیکھ رہا ہے، نہ جنت کو دیکھ رہا ہے، نہ دوزخ کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھ بند کر کے کما رہا ہے، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے بچے کھا رہے ہیں۔ اور آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نیکی تو کر کے آیا تھا لیکن نیکی کو بیوی نے کھا لیا، برباد کر دیا، بچے نے کھا لیا، برباد کر دیا۔ اب آدمی جہنم میں جا رہا ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، اسی بیوی کی وجہ سے، اسی بچے کی وجہ سے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اتنا بڑا مجمع ہے میرے لیے، اللہ کرے اسے حوصلے سے بلند فرمائے۔ جاہل کون ہے، مہا جاہل کون ہے؟ آج لوگ جانتے ہیں کہ جو دستخط کرنا جانتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، جو دستخط نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں یہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں جاہل کس کو کہتے ہیں، مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر کی عدالت میں سوال پوچھا گیا کہ بیٹا یہ بتاؤ جاہل کس کو کہتے ہیں، مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ تو قیس شاگرد کھڑا ہوا، حضور مجھے ایک سوال کا جواب معلوم ہے، دوسرے سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، تو بتاؤ جاہل اس کو کہتے ہیں جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ کہا شاباش بیٹے، بہت اچھا جواب ہے۔ مہا جاہل کس کو کہتے ہیں کہ حضور آپ بتا دیجئے؟ حضرت عمر نے فرمایا جو تمام جاہلوں کا باپ ہے، جانتے ہو کون؟ جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے۔ دوسرے کو تو دنیا مل جائے گی، کس کو کیا ملے، کس کی آخرت تباہ ہوگی۔ آپ دیکھیں گے شادی کے موقع سے بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ وکالت کرتا ہے۔ باپ کہتا ہے میں تو حاجی آدمی ہوں، نمازی آدمی ہوں، مجھ کو کیا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ 4 چکا دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو سامان وامان نہیں چاہیے، ڈبل سامان دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک پر آرام آپ کی بیٹی کرے گی، دوسرے پر آپ کا داماد کرے گا۔ کتنا بڑا سیانہ ہے،
काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार का चालाक आदमी दुनिया में ठग करके जा रहा था। उसने बेटे से कहा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूँ। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर फरिश्ते को ठग लोगे? 2 मिनट में तुमको करना ये है, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में। अच्छा पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ कर देंगे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए। इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। क्या मिला सैयाद मेरे आशिया को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा पाए पिन के जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। हम कितने नादान, हमारा खुदा कितना मेहरबान। ये दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आपके सर से 2-3 मिनट में गुजार रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को आपको सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आदमी को प्यास लगी है, पानी मिल जाता है, प्यास जब बुझ जाती है तो पानी की कदर भूल जाता है। पानी पेट में आया, पेशाब के रास्ते से बाहर हो गया। जब तक पानी पेट में था, पानी पेट में रहा, पानी पेशाब के रास्ते से बाहर निकल गया, इस एहसान को भी भूल गया। पलट करके एक जायजा आप लेकर के देखिए, प्यास लगी है इंसान को और पानी खरीदना पड़ा, और जो पानी पी करके पेट में रुका वो पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकला, इलाज के लिए उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आदमी जान को देखेगा, जहान को नहीं देखेगा। मेहरबान जाइए उस खुदा के ऊपर, कुर्बान जाइए उस खुदा के ऊपर, वो हमें हर वक्त प्यास में फ्री में पानी पिला रहा है। और जो पानी अंदर गया वो बगैर किसी डॉक्टर के इलाज के पेशाब के रास्ते से रोज बाहर कर रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहा। दूसरी बात याद रखिए, आपको सुन करके हैरत होगी, आपने बंबई का सफर किया है, हाजी अली को आपने देखा, आपने हाथ में पानी लिया होगा, समंदर का पानी इतना खारा होता है कि हलक के नीचे उतरता है, इतना खारा पानी है। लेकिन जानते हैं खुदा की मेहरबानी कितनी बड़ी है, उसी पानी को बादल ने आकर के उठाया, समंदर से उठाया। वो खारा पानी था, बादल ने उसको उठाया और आसमान की बुलंदी पर वो पानी आया, जमीन पर उतरने से पहले खुदा के कुदरती सिस्टम से वो मीठा हो गया। इतनी बड़ी मेहरबानी। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, मैं जहां से आया हूं दार्जिलिंग, 8000 फीट की बुलंदी है पहाड़ की, उस पर लोग रहते हैं, प्लेन नहीं है, वो पहाड़ की चोटी पर। वहां उनको पानी कैसे मिलता है आपको सुनकर कह रही है, अल्लाह ताला ने बर्फ की शक्ल में पानी को वहां जमा कर दिया, पहाड़ की चोटी पर पानी जमा है, वहां से रिश्ता रहता है, नदी में पहुंच रहा है, नहर में पहुंच रहा है, जखीरा किया जा रहा है। खुदा का इतना बड़ा इंतजाम जो इंसान की ताकत से बाहर था, अल्लाह ने पैदाइश से पहले वो इंतजाम किया। दूसरी बात देखिए, आप जमीन के ऊपर बैठे हुए, जमीन के नीचे पानी है, और पानी कहाँ है? कीचड़ में। कीचड़ में पानी फंसा हुआ है, हमारे मोटर ने उसको खींचा, जब हमारे हाथ में वो पानी आया तो चांदी की तरह चमकता है, उसका रंग भी अजीब, उसकी बू भी अजीब, उसका मजा भी कुछ और। खुदा की। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा।
500 साल अल्लाह की इबादत करके आया खुदा के सामने, कहा मेरे परवरदिगार मुझको जन्नत चाहिए, मैं कीमत दे रहा हूँ। तो कीमत चुका देगा? कहा हाँ चुका देगा। 5 साल का सजदा है, 5 साल का रुकू है, 5 साल की नमाज है, 500 साल का रोजा है, ये मैं कीमत चुकाने के लिए आपसे जन्नत मांग रहा हूँ। दूसरे को एहसान से जन्नत दीजिए, मुझको अपने काम से जन्नत दीजिए, मैंने कीमत दी है उसके बदले जन्नत दीजिए। तो अल्लाह को समझ में आ गया इसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसका इलाज कर देते। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को कहा कि इसको जहन्नम के करीब ले जाओ। जब वो जहन्नम के करीब आया, कल्बे में जहन्नम की गर्मी पहुंची। हलक खुश को अब उसने कहा कि पानी दो। कहा कि अल्लाह ने फ्री में तुम्हें बहुत पानी पिलाया, यहाँ फ्री में पानी नहीं मिलेगा, 1 गिलास पानी मिलेगा 100 साल की नेकी जाएगी। जान है तो जहान है। पीता गया, नेकी गंवाता गया, पीता गया, 500 साल की नेकी निकल गई, प्यास नहीं बूझी। उसके बाद सजदे में गिर गया, मेरे परवरदिगार जन्नत अगर मिलती है तो अमल पर नहीं तेरे फजल पर मिला करती है। एक बात आपके इल्म में इजाफा करने के लिए जा रहा हूं, जब महशर की गर्मी में आदमी खड़ा होगा तो नाक डूब जाएगी पसीने से, लेकिन 1 मिनट में आदमी अर्श के साए में पहुंच जाएगा। जानते हैं किसकी वजह से? ये राज आपको बता रहा हूं। जहन्नम की आग दुनिया का कोई समुद्र नहीं बुझा सकता, लेकिन एक कतरा है वो जहन्नम की आग को भी बुझा देता है। एक कतरा, सिर्फ एक कतरा जहन्नम की आग को बुझा देता है। नाक में जो डूबा हुआ इंसान था, अल्लाह उसको उस पसीने से निकाल करके अर्श का हिस्सा नसीब फरमाता है। जानते हैं वो कतरा क्या है? वो आंख का आंसू है। गुनाह को याद करके बंदे की आंख से आंसू निकला, खौफे खुदा में आंसू निकला, जहन्नम की आग ठंडी हो गई, महशर की गर्मी से निकलकर अर्श के साए में पहुंच गया। दुनिया में 3 तरह के मेहमान हैं। एक अपने हाथ से पानी पीते, ये फर्स्ट क्लास मेहमान है, तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर का मेहमान कौन है? जिसको नौकर पानी पिला रहा है, खादिम पानी पिला रहा है, नौकर पानी पिला रहा है, गुलाम पानी पिला रहा है। ये दूसरे नंबर का मेहमान है, सेकंड क्लास का मेहमान है। और तीसरा मेहमान है जो फर्स्ट क्लास का। दुआ कीजिए, दस्तार बंदी का जलसा है, अल्लाह उन मेहमानों में हम सबको शामिल फरमाए। घर का मालिक खुद अपने हाथ से उसको पिला रहा है। एक वक्त आएगा अल्लाह हमारे हक में फैसला फरमाएगा, हम लोग जन्नत में जाएंगे, तो कुछ लोगों को अपने हाथ से पानी पीना पड़ेगा, कुछ लोगों को नौकर पानी पिलाएंगे, कुछ लोगों को खुदा पेश करेगा, बंदा पी देगा। अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इस रोज़ शब में उलझ कर रह जा कि तेरे मकाम इसी रोज़ अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात हो पगार भी है। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकान भी है, कि तेरे ज़मानो मकान भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा नबी की सीरत के हवाले से तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह करे कि हमें तौफीक मिले और नबी की सुन्नत को हम ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करने वाले बन जाए।